ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो शिष्य अपना अनुभव प्रकट करने के बाद गुरु के सामने उन्होंने गुरु को नतमस्तक किया, प्रार्थना किया, प्रणाम किया, गुरु को अपना कृतज्ञता भाव प्रकट किया, है ना। तो अभी गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं। ये क्या है, आशीर्वाद कब दे रहे हैं? अभी माने इसके बाद गुरु शिष्य भी गुरु को छोड़कर जाने वाले हैं। वो अपना राह पकड़ेगा और गुरु भी अपना राह पकड़ के चले जाने वाले हैं। तो इन दोनों गुरु को दोनों विदाई होने, शिष्य को विदाई करने से पहले, और गुरु भी चले जाएंगे वहां से, आपको पता लगेगा बाद में। तो आशीर्वाद दे रहे हैं। इन जमानों में फिर बार बार मोबाइल पे बात करना, वीडियो कॉल करना संभव नहीं है ना, देखिए। और यात्रा करना भी आसान नहीं है। वो कहाँ जाएगा, कि शिष्य कहाँ है, पकड़ना भी मुश्किल है। एक बार चला गया जंगलों में इधर उधर घूमने, कहाँ है? तो इसीलिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं जाने से पहले प्रेम से। तो क्या कहते हैं? इति न तमवलोक्य शिष्यवर्यम् समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदितहृदयं सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। इति न तमवलोक्य शिष्यवर्यं
समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वं प्रमुदितहृदयं सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। यहाँ पे प्रमुदित हृदयम कहा तो शिष्य के लिए जाएगा, प्रमुदित हृदय है तो गुरु के लिए जाएगा। कुछ कुछ पाठांतर में शिष्य के लिए, वो शिष्य के लिए क्या जाएगा, माने प्रमुदित मुदित हृदयम उस शिष्य को, या प्रमुदित हृदय गुरु मैंने प्रमुदित हृदय वाले जो गुरु। ठीक है, अभी इति 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 माने जैसे ऊपर कई श्लोकों के द्वारा बताया गया, इस भाव को सुनकर, शिष्य का भाव को सुनकर, इति नतम अवलोक्य शिष्यवर्यम, ये तो शिष्यवर्य है, श्रेष्ठ शिष्य। क्योंकि देखिए गुरुदेव, कई महात्मा लोग, गुरुदेव भी कई बार कह चुके हैं इस बात को लेकर के कि गुरु का, आत्मज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का एक लक्ष्य होता है, ये वो भी ऋण चुकाना चाहते हैं ऋषि मुनियों के प्रति, अपने गुरु परंपरा के प्रति। कौन सा ऋण है ये? वो गुरु श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मानुभूति जिसने पाया, वह गुरु का संकल्प यही रहता है कि कम से कम एक शिष्य तो आत्मज्ञान प्राप्त करे, कम से कम एक तो जगे उस स्थिति में, आत्मस्थिति में। तो हर शिष्य, गुरु का संकल्प यही है, गुरुदेव का भी यही रहा, कम से कम एक तो आत्मज्ञान प्राप्त करे। हालांकि कई लोग, बाकी शिष्य लोग अपने अपने स्तर में बैठते हैं, कई स्तर होते हैं, कोई एक स्तर में, कोई दूसरे स्तर में, कोई तीसरे स्तर में होते हैं, मगर गुरु का लक्ष्य यही है कि कम से कम एक शिष्य तो आत्मज्ञान अनुभव प्राप्त करे। ओके, इसलिए इनको शिष्यवर्यम कहा गया। शिष्यवर्यम माने श्रेष्ठ शिष्य, शिष्यों में अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम शिष्य। क्यों भैया? तुम मेरे प्रवचन सुनने के बाद घर जाके चादर ओढ़ के नहीं सोया, तो मनन किया, निधिध्यासन किया, ध्यान किया, तप किया, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभव को पाया, इसीलिए मेरे लिए तू तो अत्यंत उत्तम श्रेष्ठ शिष्य है। ऐसे इस श्रेष्ठ शिष्य को, शिष्यवर्यम को देखा गुरु। कैसे देखा? नतम अवलोक्य, नमस्कार करता हुआ इस शिष्य को नमस्कार करते देखकर, प्रणाम करते देखकर, अवलोक्य शिष्यवर्यम। और शिष्यवर्य, शिष्य का अभी उनका एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं। शिष्य कौन सा यह शिष्य है? समाधिगत आत्मसुखम, जिसने आत्मसुख, सम्यक अधिगतम आत्मसुखम, भली प्रकार से आत्म साम्राज्य पर चढ़कर आत्मानुभूति पाया, आत्मसिंहासन पर चढ़कर बैठ गया। देखिए, तो भली प्रकार से सिद्ध हुए, सिद्ध हुए। सम्यक अधिगतम आत्मसुखम, जिसने पाया, प्रबुद्ध तत्वम, प्रबुद्ध तत्वम, जिसने अनुभव को, उस तत्व को जान लिया, प्रबुद्ध तत्वम। प्रमुदित हृदयम, और जिसका हृदय प्रमुदित, प्रकर्षेण मुदितम, आनंदोल्लास, आनंद में
रम रहे हैं, आनंद ही वो हो गया है। ऐसे इस शिष्य को देखकर खुशी होती है कि नहीं गुरु को? स देश केंद्र, देश केंद्र, वो गुरु भी इंद्र, देश का माने इंद्र, देश का माने गुरु, देश के माने गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु, ये भी ये कम नहीं है। गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु है, इसीलिए उनका चेला ये प्राप्त हुआ, इनको प्राप्त हुआ, ज्ञान मिला। तो गुरु भी कम नहीं है, देश केंद्र का गुरु नहीं कहा, देश केंद्र, गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु, महान गुरु, श्रेष्ठ गुरु, महान गुरु, उत्तम गुरु। पुनः इदम आह वचः, पुनः इदम वचः आह, फिर उन्होंने ये उपदेश दिया है, बड़ी प्रेम से दे रहे हैं। परम महात्मा, उस परम ब्रह्म तत्व को, जो सुप्रीम महात्मा, वह परम महान पुरुष है, महान संत है, उन्होंने फिर शिष्य के प्रति, शिष्य से ये बोलने लगा। ये है, कहते हैं इसको बेनेडिक्टरी स्पीच। सुना है कि नहीं? बेनेडिक्शन माने आशीर्वाद, आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद देकर भेज देते हैं। ठीक है, आप भी खुश हो सकते हैं क्योंकि आकर में पहुंच गए, आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको भी गुरु, अपना गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप भी आशीर्वाद प्राप्त करके जो करना है करो, आप रियलाइज हो जाओगे। अब क्या कहते हैं देखिए, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्वस्थास्वपि रूपादन्यदवेक्षितं किमभितः चक्षुष्मतां विद्यते तद्वद्ब्रह्मविदः सतः किमपरम् बुद्धेर्विहारास्पदम् ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्वस्वाश्वपि रूपादन्यदवेक्षितं किमपि तश्चक्षुष्मतां विद्यते तद्वद्ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धेर्विहारास्पदम्। और सुबह पंचदशी क्लास कितने लोग आए हैं? उनके लिए आसान हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए आसान कराएंगे। ठीक है, कहते हैं देखिए, ये पार्टिंग उपदेश क्या दे रहे हैं? भैया शिष्य प्यारे, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, अभी तो अपना राह पकड़ने वाला है। ठीक है, अब तुम फिर क्या काम रहेगा तुम्हारा जीवन में? आश्रम छोड़कर जाओगे, आश्रम छोड़कर जाओगे तो फिर दुनिया में घूमोगे। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, पढ़ने से मिलेगा नहीं आपको।
दुनिया को देखते हैं, व्यवहार करते हैं। और ये कह रहे हैं ब्रह्म प्रत्यय ब्यूटीफुल जगत, इदम जगत, ये जगत जो है, संसार जो है, इस रूप में देखो। किस रूप में? ब्रह्म प्रत्यय संतति के रूप में देखो। ब्रह्म प्रत्यय संतति माने व्हाट है? कंटिन्यूटी। अब देखिए, आप इस जगत को देख रहे हैं। देख रहे हैं माने क्या है? कैसे देखते हैं? अब इस जगत का, एक कुर्सी को देखा आपने, कुर्सी का ज्ञान कैसे हुआ? कुर्सी को देखने के बाद कुर्सी की वृत्ति बनी। कहाँ बनी? मन में। अच्छा, एक कुर्सी की ओर देख रहे हैं आप, इसका मतलब एक ही वृत्ति बनी या अनेक वृत्ति बन रही है अंदर? क्योंकि अब लगातार देख रहे हैं, तो माने संतति माने क्या? एक आप लगातार प्रतिक्षण आपको ये दर्शन हो रहा है। आपको इस जगत का दर्शन जब आप प्राप्त लेते हैं, क्षण क्षण में एक एक वृत्ति हो रही है। वृत्ति फिर हट गई, दूसरी वृत्ति बन गई, वो भी हट गया, तीसरी वृत्ति बनते वो भी हट गया। इस चित्त में, अंतःकरण में लगातार इस वृत्ति परंपरा जारी है, इसीलिए आपको इस जगत का अनुभव हो रहा है। जैसे कि आप कोई आप आभूषण देखते हैं, कोई ऑर्नामेंट देख लो, नेकलेस को देखा, नेकलेस को ये आधा मिनट देखा, 2 मिनट देखा होगा, हाथ में पकड़ के देख रहे थे आप नेकलेस की ओर। माने नेकलेस की अनुभूति मन में आपको हो रहा है कि मैं इस आकृति को पहचान लिया, इसका नाम पहचान लिया, ना एक सोना है ये भी पहचान लिया। कहाँ देखते हैं? मन में। वृत्ति के बिना ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब 1 मिनट के लिए आप उसको देख रहे हैं, इसका मतलब कई वृत्तियां बनी हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। जब एक वस्तु को देख रहे हैं आप, अचानक आपका मन वहां से हटकर, अब क्लास सुन रहे हैं, क्लास सुनते समय 15 सेकंड के लिए घर जाकर आए आप, उस 15 सेकंड के लिए मैं दिखता नहीं हूं आपके लिए। आप मेरे सामने बैठे हैं, आपकी आंख खुले हैं, तो भी आपको दिखता नहीं। क्यों? देखिए, माने आप मुझे लगातार देख रहे हैं, माने कई वृत्तियां बनते जा रही है अंतःकरण में। इन वृत्तियों के कारण आपको इस रूप का ज्ञान हो रहा है अंतःकरण में। इसलिए इसी तरह जगत का ज्ञान व्यवहार काल में होता है कि नहीं हो रहा है? माने कई वृत्तियां बनते जा रही है। अच्छा, आप जब आभूषण को देखते हैं, सुवर्ण आभूषण को देखते हैं, वो आभूषण के लिए भी कई वृत्तियां बन रखी, लगातार देख रहे हैं आभूषण की ओर। माने जब आपका मन हटे बिना उसी वस्तु को देखते हैं, जब उस वस्तु के संबंध में जैसे उस वस्तु की वृत्ति आपके मन में क्या है? बन रही है। वृत्ति बनती है ना, वृत्ति बनती है, और वृत्ति संतति माने कंटिन्यूटी, वो जारी भी है लगातार, चक 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 कंटिन्यूस। जब तक वृत्ति परंपरा जारी है, आप उस आभूषण को अनुभव करते हैं। उसमें धारा में टूट पड़ी तो आपको वो अनुभव नहीं होगा उस क्षण के लिए। देखते देखते कहीं आपका मन
कोई विषय को लाकर सोचने लगे, मन में स्मृति क्या विषय, स्मृति का विषय माने स्मृति में जो पड़ा है कोई वस्तु, उस वस्तु को आंखों के मन के सामने लाकर उस वस्तु के बारे में सोचने लगे। जब तक आप उस वस्तु के बारे में सोचते हैं तब तक इस वृत्ति जो बनी थी पहली, सोने चांदी की वृत्ति, सोने की वृत्ति, वो खत्म हो गई तत्काल, कुछ काल के लिए। माने हमारा संसार की प्रतीति संतति तो जारी है कि नहीं। सोना भी एक संसार है। आप जिस विषय को आप कल्पना करते हैं, देखते हैं मन में या प्रत्यक्ष में, लगातार ये सांसारिक वृत्ति जारी है। अच्छा है ना। तो आप एक आभूषण को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्वर्ण प्रत्यय संतति हो रही है। स्वर्ण प्रत्यय संतति। अब आपको स्वर्ण प्रत्यय संतति हो रही है, आभूषण प्रत्यय संतति हो रही है। झूठ मत बोलना, सच बोलो। आभूषण, स्वर्ण को नहीं देखते। देखिए, और उस अंगूठी से ध्यान गया आपका नेकलेस पर, तो नेकलेस को वहां पे सोने देखते हैं या नेकलेस देखते हैं? नेकलेस देखते हैं। वहां से फिर वहां पे कंगन में गया, कंगन को देखते हैं या सोने को देख रहे हैं? कंगन को देखते हैं। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, माने आपकी संतति तो जारी है। संतति माने कंटिन्यूटी, वृत्ति परंपरा जारी है। सभी वास्तव में सोने की ही वृत्ति है, मगर आप सोने को नहीं देखते, आकृति को देख रहे हैं, नाम रूप को देखते हैं। माने नाम रूप के पीछे ही सोना है, फिर भी सोने को नहीं देखते, आप आकृति को देखते हैं। अब कहना क्या चाहते हैं आप? गुरु जी कहते हैं, भाई भैया, जगत को तुम देखते हो, आकाश को देखकर, पंचदशी, आकाश को देखते हो, वास्तव में आकाश अस्ति धर्मी, सुबह देखा ना, आकाश अस्ति, अस्ति आकाश हुआ। आकाश का, आकाश की सत्ता या सत्ता का आकाश? सत्ता का आकाश। माने आकाश को जब हम देखते हैं, वास्तव में हम सत्ता को देखते हैं। आकाश अस्थि जुड़ गया, अस्तित्व जुड़ा हुआ है आकाश के साथ। तो गुरु कहते हैं ये जगत क्या है? ब्रह्म प्रत्यय संतति। माने जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। ब्रह्म वृत्ति की परंपरा ही मन में हो रहा है, आपके मन में, मगर आप जान नहीं सकते, क्योंकि आप नाम रूपों में फंस गया। इस जगत को वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो वह सब कुछ ब्रह्म ही है। तो इसीलिए मेरा प्यारे शिष्य, जब जगत को देखते हो, ब्रह्म प्रत्यय संतति के रूप में जगत को देखना। जैसे सोने, मैं आभूषण को देख रहा हूं, वास्तव में सोना ही है, प्रतीत हो रहा है, सोने को देख रहा हूं मैं, आभूषण को नहीं। माने ये सोने से बनी है, इस ज्ञान से वस्तु को देखना है। तो सोने का ज्ञान कभी लुप्त नहीं होगा। इसी तरह प्रत्येक वृत्ति में, इस जगत में कुछ भी देखो, किसी वस्तु को भी देखो, सब कुछ ब्रह्म ही है। मैं जिस वस्तु के साथ नफरत करता हूँ, द्वेष करता हूँ, घृणा करता हूँ, वो भी ब्रह्म ही है। वास्तव में सबके पीछे सत्ता एक ही है। तो दृष्टि कहाँ पड़नी चाहिए? सत्ता के ऊपर। तो इस जगत को देखो, नाम रूपों को देखो, व्यवहार करो, मगर इसके पर्दे के पीछे, इसके वास्तव में इसका स्वरूप जो है, एग्जिस्टेंस जो है, सत्ता जो है, उसको भूलो मत। क्योंकि ये जगत क्या है? जगत की प्रत्यय संतति हो रही है, लगातार आप देख रहे हैं, वृत्ति बनते जा रही है। वह प्रत्येक वृत्ति का आधार नाम रूप के पीछे जो सत्ता है, उसको देखो। तो ध्यान कहाँ रहना है? ब्रह्म प्रत्यय संतति ही। ब्यूटीफुल।
ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्र विस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम्। तो ये सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म प्रत्यय संतति जगत अतः अतः आप आभूषण को देख रहे हैं, वास्तव में किसको देखते हैं? चांदी से सोने को देख रहे हो, देख रहे हो सोने को, देखते हो रज्जु को। समझ आ गए? सर्प नहीं है, आप सर्प को देखते समय में भी आप किसको देख रहे हैं? रज्जु को ही देख रहे हैं। जगत को देखते समय में भी आपको किसको देख रहे हैं? ब्रह्म को ही देख रहे हैं। So Brahma Pratyaya Santati. This is so therefore Jagat or world or the perception of the world is nothing but a series of perceptions of Brahman. Like series of vritti is perception is called perception of an object. So वास्तव में जगत दर्शनम is ब्रह्म दर्शनम. अतः ब्रह्म एव तत्सर्वतः. Therefore तत्सर्वतः ब्रह्म एव. Therefore सब कुछ ब्रह्म ही है. देखो आकाश को देखो ब्रह्म है, पक्षी को देखो ब्रह्म है, पहाड़ को देखो ब्रह्म है, पेड़ को देखो ब्रह्म है, नदी तालाब को देखो ब्रह्म है, जानवरों को देखो ब्रह्म है, पड़ोस को देखो आपसे जो द्वेष करता है उसको देखो वो भी ब्रह्म है. देखो तो ब्रह्मैव तत्सर्वतः. तो जगत को जगत के रूप में मत देखो. व्यवहार काल में भी ये सोना है, ये चांदनी है, ये चांदी है, ये है, इस रूप में देखो. ओके ठीक है. कौन सा ब्यूटीफुल उपदेश दिया ना. ब्रह्म प्रत्यय संतति ही जगत अतः ब्रह्म एव तत्सर्वतः. सर्वत्र ब्रह्म है. और इसी को देखना है. कैसे देखना है, किस दृष्टि को अपनाना है, फिर बता रहे हैं भैया कौन सी दृष्टि से इसको देख सकते हैं. देखिए आप जब 3D मूवी चले जाओगे वहाँ पे उस मूवी को देखने के लिए आपको चश्मा पहन कर देखना पड़ेगा. ठीक है. या दूर वस्तु आप चांद को देखना चाहते हैं, टेलीस्कोप के द्वारा आप उसको जरा नज़दीक से अनुभव करना है. दूर की वस्तु देखना चाहिए आपको. दूर का वस्तु क्या करोगे? दूर का वस्तु देखने के लिए कुछ टेलीस्कोप यूज़ करके या छोटा सा, सबसे छोटा सा वस्तु, छोटी साइज़ की जो वस्तु होती है उसको आप देखना चाहते हैं तो क्या करोगे? माइक्रोस्कोप. अच्छा, किस दृष्टि से? स्थूल दृष्टि से, आंकों से. जिस आंकों से मैं देखता हूं इसी आंकों से ब्रह्म को देख सकता क्या? नहीं. आध्यात्म दृशा पश्य. आध्यात्मिक दृष्टि से इसको जानो. तत्व की दृष्टि से इसको जानो. देखिए दिखाई देती है आपको आकृति, बुद्धि के द्वारा आपको देखना है ये मिट्टी है. देखिए शुगर से बनी एक चिड़िया है, चीनी से बनता है ना,
एक चिड़िया है, चिड़िया की रंग और आकृति देखा, उसमें फंस गया। आपको चीनी दिखाई देता क्या? नहीं दिखाई देता। फिर चीनी को कैसे देखें? बुद्धि के द्वारा देखें। चीनी स्पष्ट रूप से कण कण चीनी का जो कण होता है, इस रूप में चीनी का दर्शन नहीं होता। वहां पे बिल्कुल चीनी नहीं है, लाल रंग की एक चिड़िया है। तो फिर इस आंख से, स्थूल चक्षु से हमको क्या दिख रही है? चिड़िया। रंग, आकृति, इसकी रूप, उसका रूप सब कुछ दिखता है। बुद्धि की दृष्टि से आपको क्या देख रहे हैं? चीनी देख रहे हैं। इसी तरह इंद्रियों की दृष्टि से जगत में नाम रूप दिखाई देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्ता को देखना है। आध्यात्मिक दृष्टि से सत्ता को देखना है। भौतिक दृष्टि से आपको चेयर दिखाई देगा। व्यवहार के लिए ज्ञान जरूरी है ना। तो आप तत्व को देखने के लिए वस्तु का नाश नहीं करना, वस्तु को जगत का नाश करे बिना बुद्धि के द्वारा, आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा ये सब ब्रह्म है ऐसा जानो। पश्य आध्यात्म दृशा। बुद्धि में, बुद्धि के द्वारा, उस ज्ञान नेत्र के द्वारा देखना चाहिए। तो मानसिक स्थिति प्रशांत मनसा। मन में क्षोभ है, देख नहीं पाते। सो शांति का वातावरण बना के रखना, कभी भी उसका भंग नहीं होने देना। किसका भंग? शांति का वातावरण। शांतिपूर्वक जो शांति वातावरण है उसका भंग कभी न करे बिना व्यवहार करो, उस करने का प्रयास करो। अच्छा, मन को कैसे हम शांत रख सकते हैं हमेशा के लिए? ये ब्रह्म मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। इसको जब तक आप याद रखते रहोगे तब तक आपको ये जगत कष्ट नहीं देता। जिस समय इस मिथ्यात्व को भूल जाते हैं, इस जगत को सत्ता प्रदान कर देते हैं, नाम रूप को, अनुभवों को सत्ता प्रदान करते हैं, उस क्षण से हमारा नरक शुरू होगा। इसलिए शिष्य गुरु कह रहे शिष्य से आध्यात्म दृष्टि से देखो, मन को शांत करके देखो। अच्छा, कहाँ देखना है मन को शांत? ठीक है गुरुजी, जो वातावरण, जिस वातावरण, मानसिक मन को शांति प्रदान करने वाला वातावरण जो होता है, जैसे हम ढूंढते हैं ना शांतिपूर्वक, यहाँ बैठो शांति है, पूजा कमरे में बैठो शांति है, और वो पहाड़ के ऊपर जाओ शांति है, नदी किनारे बैठो शांति है, समुद्र किनारे अकेला बैठो शांति है, स्वामी जी वहाँ पहाड़ों में मनाली जाओ शांति है, कोई फार्म हाउस है तो शांति है। बकवास है। हम कहाँ ढूंढ रहे शांति को? दुनिया में। दुनिया माने एक वातावरण में ढूंढते हैं, यहाँ पे शांति शांति। पागल है। यह क्या है? सर्वासु अवस्थासु अपि। तुम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी काल में हो, संकट काल में भी हो, कहीं पे भी हो, किसी जगह पे भी हो, तुम इस मानसिक संतुलन को बिगड़े बिना मन को हमेशा शांति रखने का प्रयास करो। मैं क्या कह रहा हूं? प्रयास करो, मैं कहता हूं आपसे।
शांति रखो मैं नहीं कह रहा हूं, प्रयास करो, प्रयास करने से मिल जाएगा। अभी मैं ये कहता हूं शांत रखो मन का, नहीं होगा, कभी भी शांत नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे कार्य बहुत है, फंसे हैं, गुस्सा आ जाता है, सब बहुत कुछ आता है। जब तक कोई हमको नहीं छूता हम शांत हैं, कोई छूया आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते, चलो जगत जननी आ जाती है त्रिशूल लेकर। देखिए ब्यूटीफुल श्लोक है इट इज। तो शिष्य से कह रहे तुम जाओ बेटा जाओ, दुनिया को जगत क्या है, ब्रह्म प्रत्यय संतति, नाम रूप प्रत्यय संतति नहीं है। घट को देखते हैं, सासर को देखते हैं, का क्या बोलते हैं उसका, कप को देखते हैं, जब आपको ऐसी वस्तुओं को देखते हैं, ये सब मृद प्रत्यय संतति, सब में मृद ही है। कई आभूषणों को देखते हैं, स्वर्ण प्रत्यय संतति, जैसे ही जगत को जब आप देखते हैं, ये सत्ता प्रत्यय संतति, ब्रह्म प्रत्यय संतति जगत। देयरफॉर सब कुछ ब्रह्म ही है। इसको आप जब घूमते हो, फिरते हो, काम करते हो, इस बात को भूले बिना व्यवहार करो। बेटा तुम जा रहे हो, तुमको उठाने के लिए, पूछने के लिए और कुछ मदद देने के लिए मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ। तो अपना ज्ञान को लेकर के उपदेश को याद करते हुए, उपदेश के रूप में उपदेश रूपी गुरु को मन में बिठाकर घूमो, तब गुरु अपने उपदेश के रूप में ही तेरे हृदय में विराजमान होता है। ज्ञान के रूप में गुरु जो बैठता है, उस ज्ञान को भूले बिना व्यवहार करो। अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं, देखिए क्या उदाहरण है। रूपाद अन्यद अवेक्षितम किम अभिमतः चक्षुष्मताम विद्यते। देखिए देख जान सुनिए, जिसके आंखें हैं, आंखें हैं, आंखों से हम रूप के अलावा और कुछ भी नहीं देख सकते, है ना, है ना। तो आंखों के द्वारा जब हम रूप को देखते हैं, मेरे कान थोड़ा काम नहीं कर रहा है, आंख को भी सुनने का काम सौंप दिया, करेगी क्या? लड्डू दिखा दिया, आंखों से खा लो, आंख का क्या काम है? केवल रूप ही है। जैसे नेत्र क्या करेगा? रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकती है। आंखें देखते नहीं, रूप को ही देखते हैं। इसी तरह ब्रह्मविद बुद्धि को ब्रह्म के बिना और कुछ दिखता नहीं। देखिए तद्वत ब्रह्मविदः सतः किम परम, व्हाट इज देयर अदर देन एग्जिस्टेंस फॉर हिम। सब कुछ सत्ता सत्ता सत्ता, सत के रूप, सत को ही देखते हैं। क्यों? बुद्धि द्वारा। बुद्धेर विहारास्पदम, बुद्धि का विहार। देखिए ब्यूटीफुल, किस क्षेत्र में बुद्धि विहार करेगी? जैसे आंखें रूप के क्षेत्र के अलावा कहाँ विहार करेगी? नहीं, क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आंखें। इसी तरह बुद्धि भी किस क्षेत्र में विहार करेगी?
सब कुछ ब्रह्म ही है, इसी क्षेत्र में विहार करती है। कौन सी है बुद्धि? जैसे आंखों के द्वारा केवल रूप देख सकते हैं, इसी तरह जगत को इस बुद्धि के द्वारा, सुशिक्षित बुद्धि के द्वारा, ज्ञान से सुशिक्षित बुद्धि के द्वारा उस बुद्धि को ब्रह्म के अलावा और कुछ नजर में नहीं आता। इसी तरह तुम उस बुद्धि आध्यात्मिक दृष्टि से इस जगत को ब्रह्म रूप में ही देखो। वास्तव में जगत के प्रतीति जो हो रही है, आपको वास्तव में ब्रह्म प्रत्यय संतति जगत। वेरी डीप श्लोक। तो शिष्य से कहते हैं, जाओ अब इसको पकड़ो। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा कहते हैं। अच्छा, कस्तां परानंदरसानुभूतिम् उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाह्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं कयिच्छेत् कस्तां परानंदरसानुभूतिम् उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाह्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं कयिच्छेत्। उदाहरण दे रहे हैं। पहले श्लोक में क्या कहा गया? बुद्धि के द्वारा, उस बुद्धि के, किस बुद्धि के द्वारा? आध्यात्मिक दृष्टि को अपनाने के बाद, सुशिक्षित ज्ञान के द्वारा, गुरु के द्वारा सुशिक्षित बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा जैसे आप ब्रह्म को ही देख पाओगे, हर जगह सत्ता को ही देखते हो, देख पाओगे। जैसे व्यापारी की बुद्धि कैसी होती है? व्यापारी की बुद्धि हमेशा इसका कीमत क्या है, उस कीमत ही का व्यवहार करता है। कीमत क्षेत्र में ही इसकी बुद्धि विहार करती है कि नहीं? व्यापारी की बुद्धि कीमत से नहीं हटेगी। कीमत 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 कीमत। हम कपड़े को देखते हैं, रंग को देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं, साइज को देखते हैं, दाम को देखते हैं, हम अलग अलग को देखते हैं, मगर वो कीमत के अलावा और कुछ नहीं देखता। और कहेगा कि आपसे आप ये ले लो, ये बेहतरीन है, क्यों? 5 रुपए ज़्यादा है। वो नहीं बोलेगा आपसे। इसकी बुद्धि कीमत में अटक गई। इसी तरह है, अब उदाहरण दे रहे हैं। परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य से कहा विद्वान, कौन है बुद्धिमान मनुष्य? कहा विद्वान, कहा और विद्वान को जोड़ना है। कहा विद्वान, कौन ऐसा है ऐसा विद्वान जो पर आनंद रसानुभूतिम उत्सृज्य, परमात्मा रूपी रस आनंद अनुभव को त्याग कर, छोड़कर, कौन यह विद्वान ऐसा होता है, बुद्धिमान मनुष्य, उस परमात्मा अनुभूति रस को छोड़कर शून्येषु रमेत, शून्य में, शून्य माने जिस वस्तु में कोई आनंद वास्तव में नहीं है, ऑल वर्ल्डली थिंग्स आर एम्प्टी एंड हैलो, शून्य वस्तु, शून्य भोग, कौन रमते?
इसमें रमने वाला कौन है विद्वान बताओ। हम कहते हैं ना पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा आदमी। इसी तरह पूछ रहे गुरु, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, अनुभव को प्राप्त करने के बाद, मिलने के बाद, रसानुभूति प्राप्त करने के बाद कौन विद्वान शून्य वस्तुओं में, शून्य अनुभवों में रमेगा? जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पूर्णिमा, चंद्र पूर्णिमा के दिन आकाश में जो शुद्ध आकाश है, एक मेघ भी नहीं है, मेघ रहित, बादल रहित पौर्णिमा का दिन आकाश में चंद्रमा का दर्शन कभी आपने किया? एक बादल भी नहीं है। ऐसे उस चंद्रमा आकाश में रहते हुए कौन होता है बेवकूफ, उसी चंद्रमा एक तस्वीर में देखना चाहता है घर में बैठकर। एक पिक्चर है, तस्वीर, पेंटिंग, चित्रलेखनम, वो वहाँ पे बैठ के फोटो देखता रहता है। क्या यही है पूर्णिमा है, यही पूर्णिमा के चंद्रमा है, ऐसा कहते हैं क्या? कौन बेवकूफ़ घर में बैठकर देखता है वो चित्र को? पौर्णिमा का दिन आकाश में विराजमान चंद्रमा को देखना चाहते हैं। इसी तरह आत्मानुभूति प्राप्त करने के बाद कौन ये मूर्ख विषय वस्तुओं के भोग में पड़ना चाहते हैं? देखिए, वासना क्षय होना चाहिए, वासना क्षय। और जब तक वासनाएं हैं तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। आगे एक श्लोक भी आएगा बाद में। तो ये उदाहरण दे रहे हैं, ते मेरे प्यारे शिष्य, तुमको ये ज्ञान मिल गया, फिर कभी दुनिया के और मत देखो। ये आशीर्वाद दे रहे हैं। असत पदार्थानुभवे न किंचित, न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानि, तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत्पदार्थानुभवेन किंचित् न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः, तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। असत पदार्थ अनुभवन, असत पदार्थ माने मिथ्या पदार्थों को अनुभव करते हुए आपको क्या सुख मिलेगा बताओ? मिथ्या है, मिथ्या वस्तु। उठने के बाद स्वप्न में जो आपने देखा एक आइसक्रीम को, फिर भोगना चाहते हैं क्या? मिथ्या वस्तु। इस मिथ्या वस्तुओं को, कई मिथ्या वस्तुएं, इस मिथ्या जगत में मिथ्या वस्तुओं को अनुभवेन, इन्हीं वस्तुओं को अनुभव करते हुए, इस अनुभव के द्वारा, वस्तुओं के अनुभव के द्वारा न किंचित न ह्यस्ति तृप्ति ही न च दुख हानि, न तृप्ति होती है न दुख की हानि होती है। दुख का नाश नहीं होता, तृप्ति भी नहीं मिलेगी। कहाँ? मिथ्या वस्तुओं को भोगने से। ययाति कहानी आप जानते हैं ना, ययाति कहानी। वो भोगना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भोग। पुत्रों से अपना उसका यौवन प्राप्त कर लिया, वो पुत्रों से। बड़ा पुत्र को बोला तुम्हारा अपना यौवन दे दो, किसी ने दे दिया,
फिर भी भोगा। ऐसे हजारों साल, कई हजारों साल भोगने के बाद उन्होंने बोला ये कभी तृप्ति नहीं मिलती है, इंद्रियों को शांत करना, अग्नि में घी डालने से अग्नि की तृप्ति कभी नहीं होती। अग्नि को शांत करने का एक तरीका जो है, घी ज़्यादा डालने से आग बुझ जाएगी, ऐसे ही है भोग से तृप्ति मिलना, ऐसे ही है। भोग से तृप्ति किसी को भी नहीं मिलती है। कितने बार खा चुके हैं हम रसगुल्ले, गुलाब जामुन, हर बार मुंह खुल जाता है हिप्पोपोटामस जैसा। क्रोकोडाइल, मकर, लाओ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा करो, मगर ये सत्य को भूले बिना असत पदार्थ अनुभवेन किंचित नहीं अस्ति तृप्ति ही न च दुख हानि। भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं साधना पंचकम में, भवसुखे दोषो अनुसंधीयताम। भवसुख में दोषों को देखना, क्योंकि दोषों से ये भरपूर है सुख। ये सुख नहीं है, दुख ही सुख के रूप में सामने आ जाता है। एक मिनट का सुख, आजीवन पर्यंत दुख। एक विचार आया, घर बनाएंगे, बस दुख शुरू। आप मानो ना मानो, ये सच है। घर बनने के बाद शांति में रहेंगे, ये अनदर कल्पना है। और एक कल्पना है, बना लिया, शांति मिली आपको, अपना अपना घर बना लिया सब लोग, शांति है। कमरे छोटे हैं, पुराना दीवारें पुराने हो गए, खिड़कियाँ ठीक खुलती नहीं, अभी प्लम्बिंग करना है, सारे नीचे से खुदाई करनी पड़ेगी, अब इसको ये करना है, उसको वो करना है। हम फ्लैट में रहते हैं, इंडिपेंडेंट घर नहीं है अपना, ये रोते हैं। इंडिपेंडेंट वाले फ्लैट में होने से सिक्योरिटी मिलती है। रो लो बेटे, रो लो, सब लोग रो ले। जहाँ देखने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे तो हो जाएगा, मेंटेनेंस के लिए दे देंगे, प्लम्बर होता है, सब लोग बुलाने पर अपना अपना काम करके चले जाते हैं। फ्लैट में रहना पूछो, इंडिपेंडेंट घर होना चाहिए। फ्लैट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एसोसिएशन का प्रॉब्लम है, RWA इज नॉट गुड। नारायण। इसलिए जहाँ है वैसे तृप्ति पालो। कई बार मैं बताया ना, ये आश्रम का भी इधर कर लेंगे, आपका कमरा बड़ा कर देंगे पीछे का, मैं बोला जैसे रहने दो, मैं शांत हूँ। ये जगह भी नहीं है बैठने के लिए, मैं बैठ के दिखाता हूँ ना मैं आपको, क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्यों प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, एक्सपेंशन, इसका अंत नहीं है। सो न तृप्ति मिलेगी, दुख की हानि नहीं होगी। भवसुखे दोषो अनुसंधीयताम, याद रखना। इसीलिए तद अद्वयानंद रसानुभूत्या तृप्त सुखम तिष्ठ। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चा, शिष्य वर्य, तुम उस अद्वय आनंद अनुभूति को प्राप्त करके सुखम तिष्ठ, सुख को पाओ, सुख से तिष्ठ हो जाओ, बैठ जाओ, रहो। किसमें सुख है? आत्मनिष्ठया। अपने आप में बैठ जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ, अपना स्वरूप को जानो। न शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार आप है, आप तो शुद्ध स्वरूप है। जान लिया मैं निर्लिप्त हूँ, आकाशवत सर्वव्याप्त हूँ, मैं सब कुछ मुझ में है,
आभासमान है, प्रतीति है, वास्तविक में इसकी सत्ता नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है, अलग से सत्ता नहीं है, जगत माया के द्वारा रचाया गया ये प्रतीति है, ये अनुभव है। जब तक दिखना है दिखने दो, मेरे साथ इसका संबंध कोई नहीं है, मैं मुक्त हूँ, निर्लिप्त हूँ, तृप्त हूँ, सुखी हूँ। कैसे? मैं अपने आप में बैठ गया हूँ। शरीर रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है, कोई सम्मान दिए न दिए क्या फर्क पड़ता है। जैसे लोगों को मेरे बारे में सोचना है सोचने दो। मेरे सामने जगत ही नहीं है, मिथ्या है, इसको क्या सच्चाई देना है। तो सुखम तिष्ठ, माय डियर, सुखी रहो। आप अपने आप को जानकर सुखी रहो, बस। संसार में सुख नहीं है, न तृप्ति है न सुख है। तृप्ति अलग सुख अलग है ना। हाँ, सुख तो मिला, तृप्ति नहीं मिली, माने ज़्यादा सुख चाहिए। यहाँ पे न सुख है, तृप्ति भी है, न तृप्ति है न सुख है। ठीक है, ऐसा गुरु शिष्य से कह रहे हैं। स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानस्वमद्वयम् अनुभुञ्जानम् कालं नयमहामते। स्वमेव सर्वथा पश्यन् मन्यमानस्वमद्वयम् स्वानन्दमनुभुञ्जानं कालं नयमहामते। ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। I like this statement. कालम नय महामते, I like this. वीक्षणा मने कालम नय महामते। क्या कह रहे? स्वम, अच्छा, स्वम माने अपने आप, स्वयं ही। ध्यान से सुनिए बेटा, तुमको जगाने वाला, बोलने वाला, तुम कभी गिर जाओगे, उठा के फिर तुमको शक्ति प्रदान करने वाला, प्रेरणा देने वाला, स्फूर्ति देने वाला, धक्के मारकर आगे ले जाने वाला, कभी बैठ गया तो आगे बांध कर हाथ पैर खींचने वाला, ऐसा मैं था अभी तक, मैं आगे नहीं रहूँगा तेरे साथ। तो स्वम, अपने आप को ये सब करना पड़ेगा। ज्ञान का भंडार ले जाओ, स्वयं को करना पड़ेगा। स्वयं, स्वयं, स्वयं ही, और स्वमेव सर्वथा पश्यन्। एक अर्थ है स्वमेव, एक अर्थ ये है, दूसरा अर्थ है अपने आप को सर्वथा पश्यन्, हमेशा, in all times, in all situations, in all circumstances, without forgetting your Guru or Brahma. सर्वथा पश्यन् मन्यमानः, मननं कुर्वन्, रिमेम्बरिंग, मन्यमान माने अभी याद करते रहो। विवेक चूड़ामणि पढ़ लिया, याद करो, गीता सुन लिया, याद करो, जो ज्ञान मैंने दिया है उसका स्मरण करते रहो, उस पर थोड़ा ध्यान लगाकर मनन करो, सोचो। स्वयं मन्यमानः स्वम अद्वयम, अद्वयम के बारे में, अपने स्वरूप, अद्वैत स्वरूप को, उसका मनन करते हुए, स्वानंदम अनुभुंजानम, अपने आप का आत्मानुभूति को अनुभव करते हुए, कालम नया, जस्ट स्पेंड टाइम। ये अच्छा है। कालम नय महामते, हे विद्वन, समय इस तरह से व्यतीत करो, जस्ट टाइम पास,
rest all is nonsense. कालम नहीं माने pass the time. Don't take world seriously. Don't take anything seriously. कालम नय. इस तरह से गो एंड स्पेंड टाइम. कब तक? जब तक तुम्हारा शरीर है तब तक घूमो फिरो, इसका चिंतन में रहो, मनन करो, इसी में रहो. आनंद भोगो. जब समय आया है शरीर को छोड़ दो. डोंट टेक एनी प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, गाड़ी चेंजिंग प्रोजेक्ट. स्वामी जी, आई एम थिंकिंग टू चेंज माई व्हीकल. वाई? इसमें एसी कम है, एसी रिपेयर कर दो. नो स्वामी जी, आई थिंक इट इज, आई एम डन विथ इट, आई एम डन विथ इट. ओके. तो गाड़ी की तलाश, प्रोजेक्ट व्हीकल. प्रोजेक्ट मोबाइल, प्रोजेक्ट क्लोथ्स, प्रोजेक्ट हाउस, प्रोजेक्ट इस साल कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, प्रोजेक्ट ट्रैवल. कब तक भटकते रहेंगे? कालम नैया इस रूप में मनन करते रहो और आत्मानुभूति, रसानुभूति को अनुभव करते रहो. इस तरह स्पेंड टाइम करो, नॉट टेकिंग प्रोजेक्ट्स. बूढ़े नहीं नहीं स्वामी जी मैं जमीन लेना चाहता हूँ. आपकी उम्र क्या है? 85. करोगे क्या लेकर के? नहीं स्वामी जी मेरा विचार यही है, अभी मेरा अंत का समय आ गया है. तो चुपचाप बैठना. अंत का समय आ गया तो फिर करता क्यों? नहीं नहीं मेरी बात तो सुनिए, आप सुनते नहीं हो. यू आर बैड लिसनर. अच्छा ठीक है, सॉरी, आप सुनते नहीं हो. मैं ज़मीन खरीद के वहाँ पे एक फार्म हाउस बनाकर, अपना कुटीर बनाकर वो रहना चाहता हूँ. कितने साल में पूरा होगा? कम से कम 5-6 साल. तब तो 90 पार करोगे. क्या कल्पना है. क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम. अब रहने की जगह नहीं है क्या? अब बड़ा घर है, देखने वाले बहुत लोग हैं, पैसा खूब है, फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? शांति से बैठना. कालम नय महामते. जस्ट सो हमारा क्या है, हमारे एक स्वामी जी हैं, वो कहते हैं बस स्पेंड टाइम, टाइम पास. उनका जवाब यही है. वो मशीन में नहीं है भाई. वो हमेशा कोई पूछा बस स्वामी जी आपका क्या है प्रोजेक्ट? टाइम पास. प्रोजेक्ट टाइम पास. तो यू डोंट हैव ए गोल, नथिंग, नो वेयर टू गो, नो वेयर टू रीच. फिर क्या है? मौज में रहो. ब्यूटीफुल ना. कालम नया. हाँ, प्रारब्ध में है तो प्रारब्ध शरीर भोगे भागेगा, शरीर काम करेगा, करने दो. प्रारब्ध में होगा तो होता रहेगा, हमें क्या करना है. सो व्हाट इज द प्रोजेक्ट नाउ? प्रोजेक्ट टाइम पास. हाउ? बाय ब्रह्म चिंतन. Pass the time by thinking about Brahman, not by gossip, not by poking our nose in every affair. ठीक है. This is meditation. बस सबसे निवृत्त हो जाओ, अपने आप में बैठो. मन भागेगा,
फिर आप अपने ओर खींच लेना। आप देखा होगा ये बंदर को संभालने वाले मिलते हैं ना रोड पे, कभी 2-2 बंदर 3 बंदर रखते हैं, देखा? 3 बंदरों को बिठाते हैं, ये बंदर कूदते रहे, वो धागा से बांधा हुआ है, जब आगे जाएगा ना बंदर खींचता है वापस, ये आदमी खींच कर बिठाता है, बैठो, बैठेगा 1 मिनट, फिर जाएगा, फिर खींचो। देखा कि नहीं ऐसा? एक लकड़ी डंडा रखता है हाथ में, और कोई केला खिला खाने देता है, खाने दे, खाओ बेटा खाओ, केला हो गया और वापस आओ, बैठो इधर, पलटी मारो, काम कराते रहता है। काम कराते मंकी पसंद है, मंकी शांत बैठता है, छोड़ दिया फिर भागेगा। शांत माने मंकी जब उसे काम कराओ, जंप करो, दौड़ो, पलटी मारो, सेकंड दो, बाबूजी को सेकंड दो, सेकंड दे दिया। इसी तरह मन बाहर जा रहा है, एक ही काम है, आई एम वेरी बिजी। समझ आ गया? इस काम में लगे हैं, हम बिजी हो जाएंगे ना, मन भाग जाएगा फिर खींचो, मन भागेगा खींचो, मन भागेगा खींचो। वेरी बिजी ऑक्युपाइड यू आर 24/7। हम क्या करते, उल्टा दौड़ाते हैं मन को दुनिया की ओर, मन दौड़ेगा, हम मन के पीछे, और कहते हैं बहुत थक गया। किसने कहा थकने के लिए? अच्छा नहीं लग रहा आपको? लग नहीं रहा होगा। आगे जाओ आगे जाओ, जल्दी खत्म कर लो। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं। कालम नय महामते। सो सब आप मृत्यु इंतजार, किसका इंतजार? डेथ। वाइल वेटिंग व्हाट शुड यू डू? नॉट मूंगफली खाना, नहीं। While waiting, how intelligently you spend time. जैसे आप एयरपोर्ट जाओगे, 1 घंटे पहले वहाँ बैठ जाओगे, क्या करोगे बैठ के? मोबाइल। इससे अच्छा कोई आर्टिकल पढ़ो, कोई कुछ सुनो। तो खाली समय में कैसे आप अपना समय व्यतीत करते हैं, इससे पता लग जाएगा आपकी प्रवृत्ति ही या निवृत्ति, पता लग जाएगा। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम तदद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिं परामेत्य भजस्व मौनम्। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनम व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम तदद्वयानंदमयात्मना सदा शांतिं पराम एत्य भजस्व मौनम्। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे, इस अखंड बोधस्वरूप निर्विकल्प तत्व में, उस ब्रह्म में, उस सत्य में विकल्पनम, विकल्पनम जगत का भान। देखा ना, पंचदशी में देख रहे थे ना, वही हम माया के द्वारा उस सत्य में हम क्या किया है, उस सत्य को दिखाती है माया। कैसे दिखाती है? प्रपंच के रूप में, जगत के रूप में।
सो निर्विकल्प परब्रह्म में ये विकल्पनम जगत द्वैत प्रपंच कैसा है? व्योमनी पूरक प्रकल्पनम, जैसे कि आकाश में एक नगर का दर्शन, आकाश में नगर का दर्शन, नगर पूरा, बस आकाश में बादलों में मेघ में रो, ये मंजिल है, दरवाजा है, घर के सामने कुत्ता है, वो सामने घोड़ा भी है, यही देखो घास लेके आ रहा है, पूरा प्रकल्पनम। आकाश में वो क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता, वो व्यावहारिक सत्ता भी नहीं है पारमार्थिक सत्ता बिल्कुल नहीं है, उसको व्यवहार में ला नहीं सकता वास्तव में। उस दृष्टि को देख, ये प्रकल्पनम, इट्स ओनली पूरा प्रकल्पनम, ये मिथ्या व्यवहार है सब। सो आकाश में नगर के जैसे, उसी प्रकार नगर की कल्पना जैसे करते हैं आकाश में, इसी प्रकार अखंड अद्वयानंद रूप में द्वैत प्रपंच ऐसा ही है। अखंड चैतन्य में जगत का अस्तित्व ऐसा है। कैसा है? नगर की कल्पना जैसे। किसमें? आकाश में। गुरु कह रहे हैं, इसीलिए तद अद्वयानंदमयम आत्मना सदा शांतिम पराम उपेत्य पराम एत्य। देखिए, अब शांतिम पराम एत्य, उस शांति को प्राप्त करके, अनुपम परम शांति, अद्वयानंदमय आत्मना, उस आनंदपूर्ण ब्रह्म से अद्वयानंद, उस आनंद में रमते हुए आपने आपका स्वरूप में तादात्म्य, उसमें उसके साथ तादात्म्य करते हुए, वो कैसे रहना चाहिए तुमको? जीव के रूप में नहीं, आत्मना तिष्ठ। आत्मा का स्वरूप क्या है? अद्वय और आनंद। अद्वय स्वरूप और आनंद स्वरूप। उस अद्वय स्वरूप आनंद स्वरूप के रूप में, जीव के रूप में नहीं, परिच्छिन्न एक व्यक्ति के रूप में नहीं, नाम रूप से तादात्म्य होकर एक आकृति के रूप में नहीं रहे हो, उस अद्वय आनंद रूप में रहना सदा, ऐसा रहो हमेशा के लिए। कभी उससे च्युति नहीं होना चाहिए, उस स्थिति से च्युति हुए बिना तद अद्वयानंदमयम आत्मना पराम शांतिम एत्य। एत्य मीनिंग हैविंग अटेन्ड, प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? पराम शांतिम। क्यों? वहाँ पे कोई क्षोभ नहीं होता, विकल्प नहीं होता, विक्षेप नहीं होता। इस अपने स्वरूप में बैठो, अपने ही स्वरूप में, अद्वयानंद स्वरूप में सुप्रीम शांतिम को एत्य भजस्व मौनम। मौनम भजस्व, कीप साइलेंट। क्यों भाई? तुम्हारी भाषा किसी को समझता नहीं, बोलने से भी अद्वय अनुभव को बता नहीं सकता, कोई तुम्हारा सुनता नहीं, और व्यवहार में मुंह खोलेगा दुनिया पकड़ेगा तेरे को। इसी तरह ऐसा व्यवहार करो, मौनम, मौनी बाबा। जहां अत्यंत आवश्यक है मुंह खोलो। हम क्या करते हैं? जहां पे अत्यंत आवश्यक है तब वहां मौन बैठते हैं। अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है कि मुंह नहीं खोलने देते यहाँ पे, इसीलिए चुप बैठा है वहां पे बोर्ड लगा कीप साइलेंट, इसीलिए साइलेंट है। स्विच ऑफ मोबाइल्स इसीलिए स्विच ऑफ किया है, क्योंकि जगह मेरी नहीं है, जगह और किसी का है, वो डांटेंगे। तब मौन रहेंगे, जबरदस्ती मौन।
वो मौन भी नहीं है, वो वाचिक मौनम, मन तो घूमता है। यहाँ पे भजस्व मौनम, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, माने कोई विकल्प के बिना विकारों को छोड़कर वृत्ति मौनम, वृत्ति में इन सारे वृत्तियों को शांत करके बैठ जाओ। ये मेरा उपदेश है, और भी जारी है, 50 लोग जारी उपदेश दे रहे हैं। तो कैसे रहना है दुनिया में, सब ज्ञान प्राप्त करके इस तरह से रहो, सारे झंझटों से दूर अपने आप को पहचानो। हाँ, कोई आके, जैसे मैं आपको सुनाया ज्ञान, तुमको तुम्हारे पास भी कोई शिष्य लोग आके पूछेंगे, बांटो ज्ञान बांटो। कोई आके पूछेगा, ज्ञान बांटो। किसी की सेवा चाहिए, सेवा करो, दुनिया की सेवा करना है करो, मगर मौन में बैठो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।